तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम है आपका डे 18 के अंदर, और तुम इसे लेक्चर 18 भी बोल सकते हो। और अभी हमारे 30 डेज रह गए हैं सीपीओ मेंस में, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पूरी पूरी इंग्लिश का रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम लोगों का स्कोर 180 प्लस जा सके, ठीक है। तो तुम लोगों ने अभी तक के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें डे 1 के ऊपर लिंक आ रही होगी, अभी उस पर चले जाओ। ये लेक्चर्स तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने पूरा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी सिलेबस है इंग्लिश का सब रिवाइज करा है। नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव पैसिव हो गए, मॉडल वर्ब्स हो गई, टेंसेज हो गए, पूरे के पूरे हम रिवाइज कर चुके हैं इतने अच्छी तरीके से कि मतलब इससे अलग कुछ आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तुम्हें पता लगेगा, जो लोग देख रहे हैं वो ऑलरेडी तुमसे आगे निकल गए, तो तुम्हें भी देखने चाहिए, ठीक है। मैं ये रिकमेंड करूंगा, बाकी तुम लोगों की चॉइस है। तो आज हम तो दोस्तों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पूरा का पूरा वॉइस को कवर कर लिया था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड हम हर चीज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सबसे मत डरो, बेसिक सी चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पीच है, स्पीच भी बोल देते हैं हम नरेशन को, ठीक है। और इसी को हम डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन को तुम डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हो, तो सेम ही चीज है, ठीक है। अब होता क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि मतलब कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं किसी की बात, किसी ने कुछ बोला, ठीक है, जैसे सी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, तो उसकी बात को एज इट इज मैं बोल दूं, ठीक है, किसी को बताते हुए। जैसे उसने बोल दिया कि उसने मुझसे कहा था कि आई एम योर फ्रेंड, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच है। वहीं अगर मैं उसकी बात को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके बोलूं, ठीक है, जैसे सी टोल्ड मी दैट सी वाज योर फ्रेंड, ठीक है, सी वाज माय फ्रेंड, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। यहाँ जो स्पीकर है वो इसे चेंज करता है अपने वर्डिंग और तब बताता है कि इस तरह से बात हुई थी। यहाँ पे क्या है, वो उसकी बात को एज इट इज बताता है। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। इसके अब किस तरह से मैंने चेंज करते हैं, तो उससे पहले तो मैं समझना जरूरी है कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 5 टाइप के सेंटेंस हैं जिनका हम कन्वर्जन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इनका बेसिक सा सिंटैक्स होता है, तुम लोगों को बताइए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे ही हैज टाइप्ड दिस लेटर। वहीं नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, सुरेश हैज नॉट मेंडेड द पंचर टायर येट, ठीक है। तो ये बेसिक असर्टिव के अंदर आते हैं, इनका हम देखेंगे। बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे WH वर्ड स्टार्टिंग में लगता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे व्हाट वाज ही डूइंग देन, ठीक है, तो इसका हम देखेंगे। बाकी एक दूसरा होता है, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, आर यू रीडिंग दैट बुक, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वहीं एक और वर्ड होता है जो हमें लगता है कि इंटरोगेटिव है लेकिन वो होता नहीं है। जैसे WH वर्ड आता है, उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाए, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे व्हेन ही विल कम आई डोंट नो, ठीक है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव के अकॉर्डिंग हम उसका इंडायरेक्ट बनाते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हमने लास्ट एक्टिव पैसिव में भी देखा था कि उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। इंपेरेटिव कौन से होते हैं, जिसके अंदर कमांड आती है, ऑर्डर आती है, परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सारे वर्ड यूज होते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। वहीं एक्सक्लेमेटरी है नेक्स्ट हमारा। एक्सक्लेमेटरी क्या है, जिसके अंदर एकदम से कुछ एकदम शॉक हो जाए, जैसे या खुश हो जाए बहुत ज्यादा, हुर्रा वी हैव क्लियर्ड द एग्जाम, ओह अलास वाओ। तो इस तरह के वर्ड जहाँ पे यूज होते हैं एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये होते हैं जिसके अंदर प्रे हो या विश हो कि जैसे नया साल मुबारक हो, तुम्हारा साल अच्छा जाए, तुम जियो हजारों साल। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं जहाँ हम यूज करते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो ये 5 टाइप के सेंटेंस हैं जिनका हम देखेंगे कन्वर्जन किस तरह से होता है। तो अभी बेसिकली हमें चेंज देखना है कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना जरूरी है कि एक सेंटेंस है हमारे पास, सी सेड टू मी आई एम फाइन नाउ, ठीक है, ये हमारा किसके अंदर है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। तो इसके अंदर मेनली क्या क्या चीजें होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सेड टू वर्ब लिखी हुई है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं। उसके बाद होता है हमारा प्रोनाउन यूज किया जाता है, फिर टेंस होता है उसके अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ टेंस तो होगा। उसके अंदर एक एडवर्ब होती है। तो मेनली ये 5 चीजें हैं जिनके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इन्हीं का रहता है, ठीक है, ज्यादा हमारा। तो ये तो पता होना चाहिए, ये पूरा पूरा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम किस तरह से कन्वर्जन करेंगे, तो हम सिंगल एक एक चीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, पहले खाली इसका देखेंगे, इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू टेल और टोल्ड, टेल और टोल्ड में चेंज हो जाएगी वर्ब इफ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम उसके अंदर टेल और टोल्ड कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट तो से सेड सब ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, उनका अंदर कोई चेंज नहीं होगा। एग्जांपल समझते हैं, सी सेड टू मी, ठीक है, उसको क्या बना दोगे, इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी। वहीं सी सेज टू मी, इसका क्या हो जाएगा, सी टेल्स मी, ठीक है, प्रेजेंट में है ये। नेक्स्ट है सी सेड, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी सेड का सी सेड रहेगा, सी सेज, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम इसी का कन्वर्जन देख रहे हैं, तो इसलिए आगे का भी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पहले इसे देखो खाली। नेक्स्ट है हमारा ये इन्वर्टेड कोमास। तो इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमास वी यूज दैट, हम दैट यूज करते हैं इन्वर्टेड कोमास को हटा के।
तो जैसे सी सेड टू मी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, तो सी सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड मी दैट, ठीक है। अभी आगे का हमें नहीं पता है अभी। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो ये है कि टेंस कैसे चेंज होगा। तो देखो इसके लिए तुम्हें याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने अभी तुम्हें बताया क्या होता है। तो वो अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर है, ठीक है, विल शैल ये आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो उसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ठीक है, टेंस नहीं बदलेगा। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी उसका टेंस नहीं बदलेगा, तुम्हें याद रखना है। वही अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है तब उसका जो टेंस है वो चेंज होगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है तो पास्ट में होने के बावजूद भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये तुम्हें ऐसा का ऐसा ही याद रख लेना है, ठीक है। और टेंस किस तरह से चेंज होंगे, टेंस के अंदर तुमने सारे रूल्स तो पढ़ ही लिए हैं, सब सिंटेक्स पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े तो ऊपर लिंक आ रही है उसे पढ़ लो पूरा पूरा जाके। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी है जो अलग भी होती है टेंस में, ठीक है, जो हर कोई नहीं बताता है। तो नॉर्मली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। दूसरा, अगर विल शैल यूज हो रहे होंगे तो वुड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, हैज टू हैव टू का हैड टू हो जाएगा, हैड टू का हैड टू लिखना पड़ेगा। और शुड और मस्ट होंगे तो उसके अंदर नो चेंज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन किस तरह से चेंज होता है, तो फिर तुम्हें प्रोनाउन पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब प्रोनाउन का हमने पढ़ा था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए तुम्हें प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली क्या फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है, सुनने वाला सेकंड है, और किसी तीसरे की बात हो रही है तो वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो ये तीन बंदे हैं, तो इनका हम चेंज किस तरह से करेंगे। तो देखो ये है हमारी रिपोर्टेड वर्ब, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है आई और वी, तो वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो रिपोर्टेड हमारी वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो शी है तो आई और वी अगर इसके अंदर आ रहे होंगे तो वो शी में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं जो इसके अंदर अगर सेकंड पर्सन आ रहा है यू, ठीक है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मी है तो मी की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ थर्ड पर्सन अगर ही सी इट दे नेम ये सब आ रहे हैं, नेम भी क्या है थर्ड पर्सन ही है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है, जब इसके अंदर हम करेंगे तब, ठीक है। दूसरा हमारा है एडवर्बियल्स, तो मतलब कुछ होते हैं जो एडवर्ब यूज किए जाते हैं, तो ये लास्ट है हमारा पांचवा। तो ये किस तरह चेंज होगा, नाउन होगा तो देन कर देंगे, टुडे होगा तो दैट डे कर देंगे, टुनाइट होगा तो दैट नाइट कर देंगे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो नेक्स्ट ईयर, मंथ या वीक है तो द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग वीक, इस तरह चेंज कर देंगे। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट कर देंगे, डे फॉर यस्टरडे को कर देंगे 2 days बिफोर, डे आफ्टर टुमारो कर देंगे 2 days आफ्टर, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लिख दूं मैं 2 days बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 days बिफोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हेयर का देयर हो जाएगा, दिस दीज का दैट दोज हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो उन्हीं सभी रूल्स के बेसिस पे अभी हमारे पास ये एक्सरसाइज है, इसे कर लेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला देखते हैं, रेहाना सेज माय फादर इज इल, ठीक है। तो ये प्रेजेंट के अंदर है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन हमारा ये प्रोनाउन तो चेंज होगा ना। रेहाना सेज दैट, अब माय है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिहाना रिहाना है, ठीक है, तो रिहाना के फादर को कैसे लिखोगे, हर फादर इज इल, टेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारा माय टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो अर्थ इज राउंड ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं हम, तो माय टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट है द बॉय सेड टू अस आई डिड दिस बाय मिस्टेक, तो सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, अस दैट, अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये क्या है, ही, तो प्रोनाउन ही आ जाएगा, ही। और पास्ट डेफिनेट कर देंगे हम पास्ट परफेक्ट, तो हैड डन दैट, दिस का दैट हो जाएगा, ये याद रखना है, इनके ऊपर एरर बहुत बन जाते हैं, दिस का दैट हो जाएगा बाय मिस्टेक। इन छोटी छोटी चीजों में बहुत एरर बनते हैं। द ओल्ड लेडी सेड टू मी यू कांट स्टैंड हियर, तो द ओल्ड लेडी टोल्ड मी दैट, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी का क्या हो जाएगा, आई कुडंट स्टैंड हियर का कर देंगे देयर, तो ये छोटी छोटी चीजें भी डाल देता है एरर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है विपिन सेड आई हैड टू लीव माई विलेज एज आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हैड टू एक सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इंडेफिनिट के अंदर है, तो हम यहाँ पे करेंगे विपिन सेड दैट ही, अब इसका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, हैड टू। अब यहाँ हैड हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है और दूसरा हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। ही हैड टू लीव दिस हिज विलेज एज ही, अब यहाँ पे क्या है, डिड नॉट पास्ट डेफिनेट क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट अगेन, एज ही हैड नॉट हैड इनफ, यहाँ पे जहाँ पे भी है उसका हैड हो जाएगा, इनफ मनी, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स है, तुम्हें याद रखने हैं, सब में सेम ही लगेगा। ही सेड टू मी आई नीड नॉट स्टडी एनी फर्दर, अब देखो यहाँ पे नीड नॉट लिखा हुआ है,
तो मैंने तुम्हें जब मॉडल्स पढ़ाए थे तो उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर नीड के साथ नॉट लगा हुआ होगा तो नीड हमारा एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब काम करेगा, ना तुम इसका नीड्स कर सकते हो ना इसका नीड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो तुम्हें इसकी जगह कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो नीड की जगह तुम क्या लगा सकते हो, हैज टू हैव टू, क्योंकि हैज टू हैव टू भी कंपल्सन दिखा रहे हैं। तो इसकी जगह क्या है, हैज टू हैव टू हो सकते हैं। तो चेंज में भी हम हैज टू हैव टू को क्या करते हैं, हैड टू कर देते हैं। तो इसके अंदर हमें चेंज करके हैड टू करना पड़ेगा। तो ही टोल्ड मी दैट, आई ही हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही आ जाएगा। ही, अब हैज टू हैव टू क्या करते हैं, हैड टू, तो हैड नॉट टू स्टडी एनी फर्दर, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है, ये मॉडल्स पढ़ोगे तो उसके अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेक्चर देख लो उसे। द कैप्टन सेड वी आर नॉट कावर्ड्स, तो द कैप्टन सेड दैट, अब देखो वी ये बोल रहा है कि कैप्टन ने कहा कि हम कावर्ड नहीं है, भाई खुद के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो द कैप्टन का क्या बनेगा, ही, और ही का प्लूरल क्या होता है हमारा, दे बनाते हैं हम, तो प्लूरल में दे ही तो बनेगा, दैट दे वर नॉट कावर्ड्स, आर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक्स था। अभी नेक्स्ट एक और होगा बस हमारा नरेशन का, उसके अंदर हम इंटेरोगेटिव से रिलेटेड जितने भी हैं हमारे वो देख लेंगे और उसके अंदर हम कंप्लीट कर देंगे नरेशन को, ठीक है। तो अगर तुम्हें लेक्चर समझ में आ रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक डाल सकते हो, ठीक है। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से डिलीवर कर सकूँ। तो फीडबैक दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बाकी और लोगों को पता लगेगा कि एक्चुअल में हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।